हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हनी दिस साइड। आप सब लोगों ने ना ये बात बहुत अच्छे से सुनी होगी और समझी भी होगी। और वो बात क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। वो बात ये है कि जो पैसा होता है ना, उससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जो पैसा होता है बाप्स ऑफ बाप होता है, सबके बापों का भी बाप होता है। और यही बात आज जो हमें सबसे बड़ी न्यूज़ जिसके बारे में बताने वाली हूँ, इसी पैसे से जुड़ी है। और आज की न्यूज़ ने साबित कर दिया कि किस तरीके से पैसे से सब कुछ कैसे खरीदा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आज सुबह से ही ये सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं कि अडानी ग्रुप्स, जो कि 4th नंबर के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, उन्होंने एनडीटीवी चैनल की 29% हिस्सेदारी जो है वो अब खरीद ली है, ज़बरदस्ती ले ली है या उनको बेची गई है। ये आज के पूरे वीडियो में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सुबह से न्यूज़ आ रही है कि 29.18% शेयर्स जो है वो एक्वायर कर लिए गए हैं अडानी ग्रुप्स, यानी अडानी ग्रुप्स ने एनडीटीवी को खरीद लिया है। और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि एक ऐसा चैनल था हमारे इंडिया में जो एटलीस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइड करता था, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकता था, वो यही चैनल था। कई इस मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया इज अ फोर्थ पिलर। और मैं देख रही हूँ कि सुबह से लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि चलो ठीक है, चैनल तो बिक गया, अब इनका जो एंकर है, सबसे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, वो भी बिक जाएंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल को शुरू से ही ये चैनल जो है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़ता रहा है, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी है इस चैनल की वो ये है कि ये चैनल कुछ कोर प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। इसकी जो ओनरशिप है वो जर्नलिस्ट लोग हैं, पत्रकार लोगों के पास है। यानी कि इस चैनल के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। ये किसी से भी क्वेश्चंस कर सकता है, मीडिया हाउसेस से क्वेश्चन कर सकता है, एंटरप्राइजेस से क्वेश्चन कर सकता है, स्टार्टअप से क्वेश्चन कर सकता है, इवन गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन कर सकता है विदाउट छेड़छाड़ के बिना। यानी कि अपने कोर प्रिंसिपल्स को छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात है। लेकिन अब इसके शेयर्स जो है वो बिक चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चैनल जो है सिर्फ एनडीटीवी के नाम से नहीं जाना चाहता है। सब लोग इसे एंटी नेशनलिज्म, एंटी स्टार्टअप, एंटी एंटरप्राइज वगैरह वगैरह कहते हैं। इसे देशद्रोही चैनल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमेशा इस चैनल की जो ये खासियत रही है, मैं तारीफ नहीं करूँगी, कहीं पहलुओं पर ये चैनल जो है वो लो भी माना गया है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सही है, लेकिन कुछ पत्रकारों की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। और यहाँ पर जो काम किए जाते हैं कोर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोर प्रिंसिपल्स को छेड़छाड़ी करना यहाँ के रूल्स में मेंशन नहीं है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये बिक गई है या बेच दी गई है, या इसके शेयर्स क्या कहते हैं। और तो और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो मतलब मुझे ये लगी कि शेयर्स बिक गए, लेकिन इसके जो ओनर्स हैं, जो रॉयल्स हैं, इसके जो ओनर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे बिक गई है। इस चैनल के जो ओनर्स हैं राधिका रॉय और प्रणय रॉय, इनकी एक कंपनी थी। ओके, इनकी एनडीटीवी में कुछ हिस्सेदारी है और ऐसी कहानियां बन रही हैं, या ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड है। इनमें से कुछ परसेंट सच्चाई है, कुछ नमक मिर्च भी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पहले किसी से लोन लिया था। लोन लेने वाली जो कंपनी ने पैसा दिया था वो एक अनसिक्योर्ड लोन था। उस कंपनी ने भी एक दूसरी कंपनी से लोन लिया था। उस कंपनी ने भी उस एक दूसरी कंपनी से लोन लिया था जो रिलायंस कंपनी का एक पार्ट थी। अब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ, ये मैंने लिख के रखी है। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, 2008 में इससे लोन लिया गया था। ठीक है, RRPR यानी राधिका रॉय और प्रणय रॉय, जो रॉयज हैं इस एनडीटीवी के जो ओनरशिप है जिनके पास, उनको लोन देने वाली कंपनी का नाम था VCPR, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। विश्व प्रधान कमर्शियल लाइव ये लिमिटेड ने भी एक और कंपनी से लोन लिया था जिसका नाम था शिनाव रिटेल। शिनाव रिटेल ने भी किसी और से लोन लिया था
रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये जो काम हो गया था ना, आई मीन जो ये एनडीटीवी था ये 2008 में ही बिक गया था, आई मीन अगर देखा जाए तो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप एक पेपर पर सिग्नेचर कर रहे हैं कि हम लोन के बदले आपको शेयर्स दे रहे हैं, यानी कि इन फ्यूचर अब आपका लोन पे नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी तरीके से इन शेयर्स को बेच सकते हैं, और वही हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एनडीटीवी की जो शेयर्स हैं वो पहले ही बिक चुके थे, लेकिन अब वो लोन पे नहीं कर पा रहे। और तो और इतने टाइम से ये बात सामने नहीं आई थी, ये खुद एक बड़ा क्वेश्चन हो रहा है कि अडानी ग्रुप्स को ही ये बात याद क्यों आई। अब अडानी ग्रुप्स जो है इन लोगों के लिए हुए लोन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब ये कंपनी 2 वर्किंग डेज में बिक जाएगी, मतलब उन लोगों को शेयर्स पूरी तरीके से हैंड ओवर करने होंगे। अब उस बीच जो माहौल बन रहा है, ये एनडीटीवी ऑलरेडी पहले ही बिक चुकी थी, उस बीच माहौल ये बन रहा है, आईटी सेल इतनी ज़्यादा, आई मीन वो इतनी हैप्पी हो रही है ना इस चीज़ से, इतनी ज़्यादा हैप्पी तो वो इलेक्शन के टाइम पे भी नहीं होती है। आई मीन सुबह से ही मीडिया पर, डिजिटल पोर्टल्स पर ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल होती जा रही हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ ये ऐसी चीज़ें वायरल हो रही है कि रवीश कुमार जी जो हैं वो जा रहे हैं, अब मतलब वो नहीं रहेंगे। उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिक गई। तो एक पत्रकार थे जो जिनकी वजह से एनडीटीवी को जाना जाता था, उनके प्रोग्राम की, उनके प्राइम टाइम की इतनी ज़्यादा टीआरपी थी जिससे कोई उनको इंटरव्यू नहीं देता था। गाइस अब वो बिकने जा रहा है तो बहुत लोग खुश हो रहे हैं। मतलब मैं ये देखती हूँ कि आप किसी से नफरत कर सकते हैं तो इतनी नफरत कैसे, इतना क्रिटिसिज्म कैसे आप इतने मीम्स बना सकते हैं किसी के लिए, वट ये उनका आपसी मामला है, बनाने दीजिए मीम्स। बट उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी सबसे ज़्यादा जो इस बात से ना खुश हैं, सैड हैं, उन लोगों के नाम्स भी मैं आ देती हूँ। नविका जी बहुत हैरान है, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, अर्नब, सुधीर, नविका, अनीश, ये बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पता है क्यों? ये लोग ना ऐसे सोच रहे हैं कि आखिर अडानी ग्रुप के पास इतना ज़्यादा पैसा है तो ये लोगों ने थोड़ा सा प्रसाद इनको क्यों नहीं डाला। वो ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग इन हाउस पहले से बैठे हुए हैं, हमारे जैसा एक और लाने की क्या नीड पड़ गई इन लोगों को। सो वही जो दर्द है इन्हें सुबह से जो है वो सताया जा रहा है। आई मीन ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग दूसरे चैनल्स पर जो चीज़ देखते थे ना, लाइक एक माहौल होता था मच्छी बाजार जैसा, शोर शराबा, चुप करवा दिया जाता था, टाइम लिमिट दी जाती थी। अब शायद ऐसा हो सकता है कि एनडीटीवी पे भी आपको वही वाला माहौल मिले। I can't shout over you. I'll tell you why. आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका। थोड़ी मजा आता है। लेकिन इसकी अभी भी कोई गारंटी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो रवीश कुमार के लिए काफ़ी सारे मीम्स बन रहे थे, बहुत ही जल्दी उन्होंने इन चीज़ पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक जो है वो ट्वीट साझा करके कहा कि उनका जो ये उनके खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल और बिल्कुल रॉन्ग हैं, और वो कुछ रॉन्ग इसी तरीके से हैं कि जिस तरीके से अफवाहें उठती हैं ना, नरेंद्र मोदी जी उनको इंटरव्यू देने नहीं आ रहे और ये झूठ झुमला एंड ऑल, ये वर्ड्स जो गवर्नमेंट के लिए वो यूज़ करते हैं, उसी की तरह उन्होंने इसको एक अफवाह बताया। अब बात आती है कि अगर किसी मीडिया हाउस को कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस उसको ओन कर लेती हैं, तो किस हद तक वो सच्चाई दिखा सकता है, मतलब उसकी सच्चाई दिखाने की जो पावर है बहुत हद तक है जो वो डाउन हो जाती है। जिस मीडिया को कॉरपोरेट्स कंट्रोल करते हैं, उस मीडिया को सरकार अपने हाथ में बहुत इजीली ले सकती है। मैं आपको कुछ चैनल्स के नाम बता सकती हूँ जो पूरी तरीके से मतलब किसी न किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड टाइम्स नाउ, ईटी नाउ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जेन्स ने जो है वो एक्वायर कर रखे हैं। और उन लोगों के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लोग चैनल्स को जो है वो रखते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं मिंट की और बिजनेस स्टैंडर्ड्स की। जो मिंट है वो बिरलास ने एक्वायर कर रखा है और जो बिजनेस स्टैंडर्ड है वो कोटक
ने एक्वायर कर रखा है। CNBC एंड मनी कंट्रोल तो आप लोग जानते हैं, अंबानी इसका चैनल है, और ब्लूमबर्ग और क्विंट है वो ऑलरेडी अडानीज के पास था, एंड नाउ जो नंबर आया है वो NDTV का आया है। कॉरपोरेट्स जब मीडिया को अपने हाथ में ले लेते हैं तो आई थिंक मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा उस पार्टी को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा उन चैनल्स को पसंद करते हैं। इससे आप TRP से हिसाब लगा सकते हैं किस हिसाब से वो पसंद करते हैं। तो गाइस, इतना सबको सुनने के बाद अब फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सरकार से जो सवाल पूछने का अधिकार था एक चैनल के पास, आई थिंक अब वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। रवीश जी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि वो चैनल नहीं छोड़ रहे हैं। तो बात कहाँ पर आती है, क्वेश्चन कहाँ पर खड़ा आता है, दी एंड होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट का पार्ट आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत काम का है। जिस टाइप का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ये सवाल अपने आप से पूछने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर यूजिंग एट दैट टाइम। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए, मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि कौन से मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, वो मीडिया का कंटेंट कहाँ से आ रहा है, कौन से कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, आप सब लोगों के सामने क्या क्वेश्चन आता है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो हमने क्यों देखा। ये वीडियो देखने का पूरा उद्देश्य आप सब लोगों का ये है कि किस टाइप का मीडिया, व्हाट टाइप ऑफ मीडिया यू पीपल आर कंज्यूमिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि जो मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं उसका कॉन्ग्लोमरेट क्या है, कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर से वो जुड़ा है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी मीडिया को ओन कर रहा है उसके साथ साथ क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस सिर्फ मीडिया ही ओन नहीं करता है, उसके साथ साथ वो और भी चीज़ें ओन करता है, पेट्रोल पंप ऑन करता है, शॉपिंग मॉल्स ऑन करता है। बिकॉज कोई भी काम जो भी इंसान करता है विदाउट इंटरेस्ट कोई नहीं करता। सो फाइनली एक कंक्लूजन मैं आपको दूंगी, जस्ट जो भी लोग पैसों के लिए मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ 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 आप उनको कम से कम देखिए, और देखिए लेकिन उसको आप जज मत कीजिए। अपना मीडिया जो है आजकल के टाइम पे गाइस, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ओपिनियन बनाने का काम करता है, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब बताने का पूरा काम करता है। तो प्लीज़ मीडिया जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो आपकी लाइफ में प्ले करता है। तो मीडिया को आप बहुत ही केयरफुली चूज़ कीजिए, बिकॉज अगर मीडिया सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो कुछ चीज़ों में अफेक्ट करेगा। एंड दूसरी चीज़ कि आप लोगों के माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि TV सही नहीं है, न्यूज़पेपर सही नहीं है, तो हम देखें क्या। सो गाइस, जस्ट सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो है, आई थिंक मैं तो आपको ये बोलूँगी कि जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो क्यों बनते हैं, क्योंकि बड़े चैनल्स में वो लोग बड़े चैनल्स की मनमानी को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपना खुद का इंडिविजुअल जर्नलिज्म करते हैं। तो डिजिटल पोर्टल्स जो है इस चीज़ का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। डिजिटल पोर्टल्स का फ़ायदा है कि अगर कुछ गलत लगता है हम बहुत इजीली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं न्यूज़ सेंसर, न्यूज़ एथिक्स जो है वो मिसिंग होता है, बट नो डाउट आजकल बहुत लोग एजुकेटेड हैं, कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट इंडिविजुअल जर्नलिज्म। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल जर्नलिज्म को आप सपोर्ट कीजिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं जो अपना खुद का चैनल बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही सबको सपोर्ट कीजिए, बट प्लीज़ 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 चूज़ योर मीडिया सोर्स वेरी केयरफुली, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको बहुत अफेक्ट करता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अपने जो क्वेश्चंस हैं और कमेंट्स हैं आप बहुत ही अच्छे से मैं इनवाइट करती हूँ, आप पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।